Good morning, students. Students, as you know, we recently conducted our full foundation third of accounts class 12th, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. बच्चे, जैसे कि स्क्रीन पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है और एक साइड बच्चे आंसर शीट शेयर की हुई है। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया और कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए और क्या क्या गलतियाँ की इन्होंने। देखिए, सेक्शन ए जो थी बच्चे वो 1 मार्क्स की थी। इसमें लिखा हुआ है सूची और रुचि पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। रुचि ने विड्रॉ किया 12,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 6% पर एनम। हमें एवरेज पीरियड निकालना है। तो बच्चे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमें पता ही है। जब आप फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉल करते हो तो कितने महीने बचते हैं, प्लस जब लास्ट ड्राइंग विड्रॉल करते हो तो कितने महीने बचते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो जब फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉल की होगी तो 11.5 मंथ बचे होंगे, जब लास्ट ड्राइंग विड्रॉल की होगी 0.5 मंथ बचे होंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 6। आंसर ठीक है इनका। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ओनली व्हेन मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। तो गुडविल तभी रिकॉर्ड की जाती है जब हम गुडविल के लिए मनी पे करते हैं, ठीक है। जब पार्टनर आता है तो वो कुछ पैसे लेके आता है, तब हम एंट्री करते हैं इसकी। मगर अगर वो गुडविल एडमिशन के टाइम पर अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाता, ठीक है, कैश में, तो हम क्या करते हैं, तो उसे करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, इसके 1 मार्क्स मिले इनको। नेक्स्ट देखिए मुझे, टूलिप लिमिटेड कंपनी ने लोन लिया हुआ पंजाब नेशनल बैंक से और डिपेंचर इशू किए हुए हैं, ठीक है, एज ए सिक्योरिटीज। तो पूछो हुआ है बैंक टू होम दीज डिपेंचर्स आर इशूड। जिस बैंक को इन्होंने डिपेंचर इशू किए हुए हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं एंटाइटल कर सकता वो बैंक, ठीक है। तो विल नॉट बी एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन सच डिपेंचर्स। तो इसका बच्चे बी पार्ट आंसर होगा। इन्होंने गलती से डी लिख दिया था, वो गलत हो गया इनका। नेक्स्ट देखिए बच्चे, माइक एंड कैन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 4:3 है। कैन वॉज नीड ऑफ फंड सो ही टुक लोन 50,000 फ्रॉम दी फर्म एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बीइंग 10% पर एनम। इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन ऑन लोन टू द पार्टनर इट विल बी वी नो क्रेडिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें पता था। नेक्स्ट बच्चे, गुडविल का मीनिंग पूछा गया हुआ है। इन्होंने 3-4 लाइन्स में गुडविल का मीनिंग लिखा, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट किया। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस इन्होंने कैसे किए हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था तरुण और अभिषेक पार्टनर हैं। हमें तरुण, अभिषेक, कमल और विवेक पार्टनर हैं। हमें ओल्ड रेशो दी हुई है। कमल रिटायर हो गया हुआ है। अभिषेक और विवेक ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम जो शेयर होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है बच्चे। और गुडविल जो है फर्म की वो 9 लाख रुपीज़ दी हुई है। मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे मुझे गेन रेशो निकालनी है। गेन रेशो में देखा अभिषेक गेन कर रहा है और विवेक गेन कर रहा है, तरुण सेक्रीफाइस कर रहा है और कमल रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब जो पर्सन रिटायर हो रहा है, पहले उसका गुडविल में शेयर देखना पड़ेगा, 1,50,000 है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद तरुण ने सेक्रीफाइस किया, इसका शेयर भी निकालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगी, अभिषेक अकाउंट DR, विवेक अकाउंट DR, टू तरुण, टू कमल। तो बच्चे इस तरह हमने इसकी एंट्री पास करके, ये इजी क्वेश्चन था, इन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए इसमें। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फ्रैंक लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 5,000 इक्विटी शेयर्स। 5,000 इक्विटी शेयर पैसा नहीं मिला, 5 रुपये के हिसाब से खाली रिसीव किए हुए, 5 रुपये नहीं मिले हुए हैं। तो टोटल 10 रुपये थे, ठीक है। 5 नहीं मिले, 5 मिल गए हैं। तो इसका मतलब जो नहीं मिले हैं वो कॉलिंग एरियर्स में चले गए, जो मिल गए वो फॉर फ्यूचर में चले गए। तो 5,000 शेयर थे, 5,000 इंटू 10 वो शेयर कैपिटल में आ गए। 5,000 इंटू 5 वो हमारे कॉलिंग एरियर्स में आ गए। 5,000 इंटू 5 हमारा शेयर फॉरफिट में आ गए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए फिर क्या कह रहा है, दी शेयर्स पर रीशूट, दी शेयर पर फॉरफिटेड एंड 2,500 इक्विटी शेयर पर रीशूट 9 ईच फुली पेड अप। तो 9 रुपीज़ के हिसाब से मिले हैं, बैंक में 9 के हिसाब से आएंगे। 2,500 शेयर्स हैं तो 25 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, 2,500 इंटू 9। फिर जो लॉस हो गया वो हमारे शेयर फॉर्ट में आ गया, बाकी टोटल कैपिटल में आ गया 2,500 इंटू 10, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना अमाउंट शेयर फॉरफिट हुए थे, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, कितने रीइशू किए माइनस लॉस। जो अमाउंट आया वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन्होंने ये बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। बोला गया हुआ है कि ABC पार्टनर हैं, कैपिटल ये कंट्रीब्यूट किए इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, B और C ने सैलरी ली है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, A को कमीशन पे करनी है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दी, सैलरी जो पे करनी थी वो कर दी, इसकी कमीशन काट ली, जो बाकी अमाउंट बचा वो प्रॉफिट जो है ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। तो बच्चे इन्होंने इस पर भी अच्छे मार्क्स लिए, पूरे मार्क्स लिए इसके। फिर इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि हमें खाली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ठीक किया इन्होंने, इनको पूरा मार्क्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन, विजय संजय पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दी है। अजय एडमिट हुआ, उसने 1/4 शेयर लिया हुआ है, ठीक है। अजय ने 30,000 रुपीज़ कैपिटल लाई हुई है, ठीक है, और जो इसका हिस्सा था गुडविल का वो भी उसने लाया हुआ है। तो गुडविल जो फर्म की थी वो 20,000 थी, तो इसका मतलब जो अजय है उसका हिस्सा कितना हुआ गुडविल में, 20,000 इंटू 1/4 दैट इज़ 5,000। तो ये गुडविल का हिस्सा हुआ होगा। तो जैसे अब वो पार्टनर एंटर हुआ है तो गुडविल उसने लाई होगी साथ में, और साथ में कैपिटल भी लाई है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 30,000 प्लस 5,000 35,000 टू अजय कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि अजय और संजय ने विड्रॉल भी कर दी हुई है गुडविल को। तो बच्चे हमें ओल्ड रेशियो भी दी थी, न्यू रेशियो भी दी हुई है, तो बच्चे इससे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देंगे। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो में उन्होंने विड्रॉल की होगी, ठीक है, मतलब पहले तो हम ट्रांसफ़र करेंगे फिर विड्रॉल करेंगे। तो मैंने पहले ट्रांसफ़र कर दी इनके अकाउंट में, फिर जो इन्होंने विड्रॉल की है अमाउंट वो उसके खातों से विड्रॉल कर दी है। तो पहले हमने प्रीमियम फॉर गुडविल टू विजय टू संजय करके इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है 2:3 रेशो में, फिर विड्रॉल भी कर देनी है, क्योंकि इन्होंने बोला विड्रॉल भी कर दी है गुडविल। तो ईजी क्वेश्चन था, इनको पूरे मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, ठीक है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और 4,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉल की है एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बच्चे पर मंथ की है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 48,000। रेट भी दिया हुआ है, एवरी पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब ड्राइंग विड्रॉल की उसके बाद कितने मंथ बचे, और जब लास्ट ड्राइंग विड्रॉल की होगी तो कितने मंथ बचे होंगे। तो बच्चे जो एंड होता है तो उसका एवरी पीरियड 5.5 ही आता है, ठीक है, फॉर्मूले से। तो इन्होंने पूरा फॉर्मूला लगाया, टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 इंटू एवरी पीरियड अपॉन 10, तो बच्चे 2200 ठीक आंसर है इनका। तो इनको पूरे मार्क्स मिल गए इसके। नेक्स्ट देखिए बच्चे 11th क्वेश्चन, प्लांट 9,45,000 परचेज एंड पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ डिपेंचर्स दैट इज 100 ईच एंड 5% प्रीमियम, ठीक है। 9,45,000 का प्लांट परचेज किया है, उसके बदले में डिपेंचर इशू किए 5% प्रीमियम के हिसाब से, तो एंट्री पास करनी है। तो पहली तो आएगी प्लांट अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद वेंडर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का फॉर्मेट में फॉर्मेट लगाना पड़ेगा कि कितने डिपेंचर इशू किए होंगे, ठीक है। तो 9,45,000 जो अमाउंट था अपॉन 100 प्लस 5, क्योंकि 5 रुपये प्रीमियम था, तो 9,000 आया। तो बच्चे यहाँ पे 9,000 से आएगा, 9,000 इंटू 100, यहाँ पे आएगा 9,000 इंटू 5, और यहाँ पे पूरा 9,45,000। तो ठीक एंट्री की इन्होंने, इसके को 4 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन था करोल एंड लेसी पार्टनर हैं, प्रॉफिट दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व दी फर्म डिजॉल्व हो गई है, करोल का बताया हुआ है, पर इसमें और दिया हुआ था इन्होंने और वाला किया, बड़े अच्छे तरीके से किया इन्होंने। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना होता है और डिफरेंस बताना है इन्होंने। तो इन्होंने 5-6 लाइन्स में रियलाइजेशन अकाउंट को एक्सप्लेन किया, फिर इसके जो डिफरेंसेस थे उनको वेल तरीके से एक्सप्लेन किया। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट एक्सप्लेन किए, तो उनको बच्चे पूरे मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चे, 13 में मुझे बैलेंस शीट दी हुई है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दी है 3:2। इसमें बोला गया हुआ बच्चे सी एडमिट हुआ है, ठीक है, सी ने 15,000 कैपिटल लाई है, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, जो इसका 1/6 शेयर है। स्टॉक रिड्यूस हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट हो रहे हैं, फर्नीचर रीवैल्यूड हो रहा है, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं हम। 200 रुपीज़ हमने इलेक्ट्रिक बिल पे किया हुआ है, ठीक है, प्रोवाइड करना है वो हमने।
तो इन्वेस्टमेंट वर्थ 1000 रुपीज़ दी है, नॉट मेंशन इन दी बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, ठीक है। और क्रेडिटर ₹100 इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम फॉर हिज मनी, तो क्रेडिटर जो हैं 100 रुपये के वो मनी क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे देखिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, जो एसेट्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो यहाँ आती हैं, एसेट्स कम होते हैं तो यहाँ आते हैं, लाइबिलिटीज़ कम होती हैं यहाँ आती हैं। तो हमने पूरा इसका फॉर्मेट बनाकर तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया ए और बी को। फिर हमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बच्चे जो उसका बैलेंस था वो ब्रॉड डाउन किया, जो पैसा इसे लाया वो साथ में दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किया। गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता था बच्चे आपको पता ही है, जब पार्टनर एडमिट होता है तो हमने वो ट्रीटमेंट किया। फिर इसने जर्नल एंट्रीज भी बोली थी करने के लिए कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो इन्होंने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया, फिर रीवैल्यूएशन को देखकर ही उनकी एंट्री भी पास कर दी। तो बच्चे इनको गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया इन्होंने, इनको पूरे मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। तो बच्चे ठीक किया इन्होंने, बहुत ही बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें था कि 100 इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 है मगर 6 कॉल्ड अप किए हुए हैं। तो जितने कॉल्ड अप किए होते हैं उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2, 2 रुपये नहीं मिले हैं, 4 रुपये मिले हुए हैं। तो जो मिले हैं वो शेयर फॉरफिट में आगे, जो नहीं मिले वो कॉल इन एरियर्स में आगे। टोटल अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया जितना हमने कॉल्ड अप किया था। री इशू कितना किया 7, तो 7 रुपये के हिसाब से हमारे बैंक में आ गया। टोटल अमाउंट हमारे शेयर कैपिटल में आ गया, जो नुकसान हो गया वो हमारा फॉर फ्यूचर में आ गया, ठीक है बच्चे। फिर हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है, जितना अमाउंट फॉरफिट किए थे, नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट हुए थे इनटू इशू नंबर ऑफ शेयर इशू माइनस लॉस, तो 100 रुपीज़ आया बच्चे। 100 रुपीज़ ट्रांसफर करके इनको इस क्वेश्चन के भी पूरे मार्क्स मिल गए इनके। देखिए बच्चे इसके साथ इसका बी पार्ट भी था, प्रो डाटा अलॉटमेंट, इन्होंने वो भी प्रो डाटा अलॉटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इनको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले हैं। देखिए बच्चे नेक्स्ट लॉन्ग आंसर जो 8 मार्क्स के थे उसमें राइजन इंडस्ट्रीज जो थी उसने इक्विटी शेयर इशू किया 20 के हिसाब से, एप्लीकेशन भी दी है, अलॉटमेंट भी दी है, फर्स्ट कॉल भी दी है, फाइनल कॉल भी दी हुई है। सारी एप्लीकेशन जो 1200 की आई थी 2000 शेयर्स रिजेक्टेड हो गए, ठीक है। बोथ कॉल्स वर मेड, ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो इसके साथ और दिया गया हुआ है, और सिंपल था, इन्होंने और वाला ही किया जिसमें बताया गया हुआ है कि 10,000 शेयर इशू किए थे, 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 50 कॉल। तो पब्लिक ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 8,000 सारी एंट्री करनी थी, इन्होंने सारी एंट्री 8,000 से कर पूरा मार्क्स इन्होंने स्क्वेयर कर दिया। तो दोनों ही क्वेश्चन ईजी थे, पर जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए था क्योंकि ईजी है, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस कम है। देखिए बच्चे अगला जो क्वेश्चन था वो था ए फर्म हैज़ ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। इसमें 2 क्वेश्चन थे 16 में, इन्होंने और वाला किया हुआ है। 50,000 है, पार्टनर XYZ जो पार्टनर है, रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है। इट विल नॉट डिसाइडेड टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लोज नहीं करना है। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री बच्चे सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग की ग्रेजुएशन निकालनी पड़ेगी। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो रेशो बनेगी उस रेशो में हमने कर देना है। तो बच्चे Z गेन कर रहा था उसको डेबिट कर दिया, X सेक्रीफाइस कर रहा था उसको क्रेडिट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया था 50,000, तो रेशो क्या आई 1:10। तो 50,000 का 1/10 किया 5,000 आ गया, ठीक है। एंट्री की इन्होंने, इसको पूरे मार्क्स मिल गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इसके साथ ही बी पार्ट था, मीना परचेज सीमीज बिजनेस, ये हमें बताया हुआ है प्रॉफिट, इस डेट को इन्होंने परचेज किया, प्रॉफिट बाय सीमीज बिजनेस फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स एज फॉलोस, ये हमें दिया हुआ है, हमें गुडविल निकालनी है। तो बच्चे पहला हमें एबनॉर्मल गेन दिया है वो हम लेस करते हैं, फिर हमें एबनॉर्मल लॉस दिया है वो बच्चे ऐड करते हैं, फिर हमें एक्सक्लूडिंग किया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम को, तो बच्चे माइनस किया, सम किया, टोटल आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, गुडविल का फॉर्मूला निकाला, गुडविल आ गई, पूरे 8 मार्क्स मिल गए इनके बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जो सेक्शन थी वो 1 मार्क्स की थी, 3 क्वेश्चन थे इसमें। बच्चे इन्होंने पूछा हो कि 2 लिमिटेशन बताओ रेशियो एनालिसिस की, वो ठीक लिखा है इन्होंने। फिर इन्होंने पूछा पेमेंट ऑन इनकम टैक्स कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक लिखा है इन्होंने। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती हैं वो इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इनको पूरे मार्क्स मिल गए इसके। बच्चे नेक्स्ट देखिए हमें करंट रेशियो भी दी है, क्विक रेशियो भी दी हुई है। तो लिखा हुआ इफ़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज दैट इज 24,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज।
तो बच्चे सबसे पहले मैंने करंट रेशो का फॉर्म लगाया। करंट रेशो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशो दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, करंट एसेट्स आ जाएंगे। फिर क्यूक एसेट्स का फॉर्मूला होता है, क्यूक रेशो का फॉर्मूला होता है क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इससे बच्चे क्यूक एसेट्स भी आ जाएंगे। अब करंट एसेट्स में से अगर हम करंट एसेट्स में बच्चे क्यूक एसेट्स माइनस करें तो इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। या हम क्या करें, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें तो क्यूक एसेट्स आ जाते हैं। तो इन्होंने वही लिखा, क्यूक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो बच्चे इससे इन्होंने करंट लायबिलिटी निकाल दी, करंट लायबिलिटी निकाल दी, करंट एसेट्स भी आ गई। तो इनको पूरे मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 21, आपको एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है बच्चे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। इफ द गुड्स सेल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी सिंपल है, एवरेज इन्वेंट्री दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से बच्चे COGS आ जाएगा हमारा। नेट सेल्स को हम एक्स ले लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा 20% ऑफ एक्स, तो बच्चे वो x/5 आ गया। फिर COGS का फॉर्मूला हमें पता है नेट सेल्स माइनस GP, इससे बच्चे हमारा x आ जाएगा, ठीक है। तो x हमें पता है, हमने क्या लिया था, नेट सेल्स ली थी, ठीक है बच्चे। नेट सेल्स भी आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था नेट सेल्स अपॉन 5 निकाला था ऊपर, ठीक है। इससे हमारा GP आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आंसर हमारा इसका भी आ जाएगा, तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे 22 क्वेश्चन। इसमें बच्चे हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, कैपिटल टू डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। तो बच्चे सब कुछ हमें गिवन है। पहले डेट इक्विटी रेशियो निकली, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, ये आंसर ठीक आ गया। फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, इसका आंसर ही बच्चे निकाल दिए इन्होंने। सब कुछ हमें गिवन है। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, बच्चे वो भी हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स भी हैं, टोटल एसेट्स भी हैं, तो यहाँ से हमने प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल दी। डेट टू कैपिटल रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, बच्चे ये आंसर निकाल दिए, तो इनको उसके पूरे मार्क्स मिल गए। उसके बाद बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, तो उसमें और था, इन्होंने सेकंड वाला पार्ट करना बेटर समझा। इसमें पूछा गया हुआ है कि ये आपने बताना है कि ये आइटम्स जो हैं, जैसे सेल्स और इन्वेंट्री, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एट लॉन्ग टर्म, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रोसीड्स ऑफ शेयर इशूड, ये कहाँ कहाँ आएंगे। तो इन्होंने एक गलती की थी, दैट इज़ 9th वाली, बाकी सारे ठीक लिखे थे, 9 वाला गलती का था, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे कैश फ्लो के, इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पूरे लिखे थे, इनको 5.5 मार्क्स मिले। तो इनको टोटल जो पेपर में इन्होंने 1.5 मार्क्स की गलती की थी, तो वो मार्क्स इनके कट गए थे। तो बच्चे आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।